भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। राज्य में स्थित प्रयागराज वह शहर है जहां 3 नदियों का त्रिसंगम है, गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से बह रही मां सरस्वती नदी के मिलन स्थल पर ही दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है, जो हर 12 साल में एक बार आता है। प्रयागराज हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है और इसका उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि सृष्टि रचना का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ इसी स्थान पर किया था और इसी वजह से प्रयागराज का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज घूमने के लिए आते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन त्रिवेणी संगम के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक अलोपी देवी मंदिर, प्रयागराज के घाट महर्षि भारद्वाज आश्रम, कॉरिडोर सीतामढ़ी जहां सीता माता धरती में समाहित हो गई थी, और श्रृंगवेरपुर धाम। तो प्रयागराज घूमने की सभी जगह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप भी जब प्रयागराज आए तो अच्छे से अपनी यात्रा में सभी स्थान घूमा। सबसे पहले हम त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। आपको नाव में बैठकर संगम तक जाना होता है। यहीं पर मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य रूप से बह रही मां सरस्वती नदी का संगम स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करेंगे तो भूल चूक में हुए आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ की शाम की आरती देखना भी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ऐसा भी माना जाता है अगर आप अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां यहाँ पर बहाएंगे तो उन्हें मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। संगम में स्नान करने के बाद बोट आपको नदी में एक राउंड घुमा के घाट पर छोड़ देती है। अभी हम एंटर कर रहे हैं प्रयागराज किले के अंदर। अक्षयवट कॉरिडोर में त्रिवेणी संगम से यहां तक आने में आपको सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। आज के समय इस किले का मैक्सिमम हिस्सा इंडियन आर्मी के अधीन में है, इसी के अंदर है। यह अक्षयवट पेड़ जो इतना प्राचीन है कि 4 युगों से अभी तक यहाँ पर भगवान विष्णु के बचपन से लेकर श्री राम और 5 पांडवों के यहाँ आने का साक्षी है। और यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर ही इस किले के अंदर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है। प्रयागराज के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के बीच यह धार्मिक स्थल ऐसा है जो कि प्रयागराज का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर जमीन के नीचे बना हुआ है और जिस पेड़ को आप यहाँ पर देखोगे वो उसी अक्षवृत्त के दर्शन प्राप्त होते हैं, और यहीं पर सरस्वती कूप भी स्थित है। पौराणिक मान्यताओं से जुड़े इस सरस्वती कूप का जीर्णोद्धार किया गया है। 400 वर्षों से यह कूप दर्शनार्थियों के लिए बंद था, जिसे अब खोल दिया गया है। इस कूप के दर्शन से आपको आदित्वीय अनुभूति होगी और आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। पातालपुरी मंदिर के दर्शन करने जब आप आए तो इस कूप के दर्शन अवश्य करें। अब यहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है, इसीलिए इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्हें किले वाले हनुमान जी, प्रयागराज के कोतवाल के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में जो हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है वह करीब 20 फीट लंबी है। हनुमान जी के साथ ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी हैं और उनके पैर के नीचे अई रावण है। कहते हैं कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटते समय माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने यहीं पर विश्राम किया था। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर हनुमान जी के इस स्वरूप के दर्शन हमें मिलते हैं। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर आप आ जाइए आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। यह मंदिर प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जो कि स्तंभों पर टिका होता है। जैसे यह मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का गुंद विमान कहलाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम है आदिशंकर विमान मंडपम। और इस मंदिर में भी हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं, इसलिए इस मंदिर में भी आप जरूर आए।
अब हम लोग चलेंगे कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आजाद पार्क में, जो यहाँ से लगभग 8 किमी की दूरी पर स्थित है। यह वही पार्क है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली खुद को ही मार ली थी। अंग्रेज उनको जीवन में कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सके। इसी पार्क के अंदर इलाहाबाद म्यूजियम बना हुआ है, जहां पर वही पिस्तौल रखी हुई है जिससे चंद्रशेखर जी ने गोली मार ली थी। यह पार्क काफी बड़ा है, तो इस पार्क को घूमने में आपको 8 घंटे का समय लग जाएगा। अब हम लोग चलेंगे भारद्वाज पार्क और भारद्वाज आश्रम में, जो यहां से 5 मिनट चलने की दूरी पर स्थित है। भारद्वाज पार्क के सामने सबसे पहले आपको यह बड़ी सी भारद्वाज मुनि की प्रतिमा देखने को मिलती है। यह पार्क शाम की रोशनी में और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। अगर आप घूम फिर कर थक जाते हैं तो शाम के समय यहाँ पर आकर थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं। वहीं यहाँ से पास में ही भारद्वाज आश्रम बना हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार करके इसे और भी सुंदर बना दिया गया है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे महर्षि भारद्वाज जी से चित्रकूट का रास्ता पूछने के लिए। भारद्वाज मुनि का यह आश्रम त्रेता युग का है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भारद्वाज मुनि ही थे। भारद्वाज आश्रम के पास में ही आनंद भवन बना हुआ है। 1930 में मोतीलाल नेहरू जी ने इस भवन को बनवाया था। इस भवन में आपको पुराने जमाने की काफी सारी एंटिक चीजें देखने को मिलती है और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी रहा करते थे, तो उनकी काफी सारी यादें यहाँ पर संजोकर रखी हुई हैं। जैसे उनके कपड़े, उनका रहना सना कैसा था, सारी चीजें। आनंद भवन घूमने के बाद आप आ जाइए श्री अलोपी शक्तिपीठ मंदिर में। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर माता सती की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि एक झूले के रूप में माता के पालने की पूजा की जाती है, जिसके पीछे एक रोचक इतिहास है। माता के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं प्राचीन वेणी माधव मंदिर में। समुद्र मंथन के समय त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु खुद यहाँ पर विराजमान हुए थे, इसीलिए यहाँ पर भी आपको जरूर आना चाहिए। अब हम आ गए हैं नाग वासुकी मंदिर में। यह मंदिर वेणी माधव मंदिर से 10 मिनट चलने के बाद आता है। इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है और यह मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। यह वही नाग वासुकी जी का मंदिर है जिन्होंने समुद्र मंथन के समय रस्सी की भूमिका निभाई थी। यहाँ पर आपको पितामह भीष्म के दर्शन भी होंगे। प्रयागराज के मुख्य दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने के बाद अब हम घूमेंगे। प्रयागराज से थोड़ी दूरी वाली प्लेसेस तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अरेल घाट। यह घाट त्रिवेणी संगम के दूसरी ओर है। महाकुंभ के लिए जीर्णोद्धार किए गए घाटों में से ये एक घाट है। यहां आकर भी आप स्नान कर सकते हैं। यहीं से थोड़ी दूरी पर महर्षि योगी आश्रम मंदिर है। इस मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है। यहां पर महर्षि श्री योगी जी की समाधि है, तो यहां पर भी आप आ सकते हैं। यहीं से 2 मिनट की दूरी पर सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर भी प्रयागराज के प्राचीन मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि जब चंद्रदेव को श्राप दिया गया था और वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे, तब भोलेनाथ ने उन्हें इस रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दिया था। तब चंद्रदेव ने इस मंदिर को स्थापित किया था। मान्यता है कि श्रावण मास में यहाँ आकर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ ठीक वैसे ही सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं जैसे चंद्रदेव को किया था। इसके बाद आप प्रयागराज के घाट घूमने के लिए जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहले छतनाग घाट है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर नाग देवता ने घोर तपस्या की थी। इसके बाद है दशाश्वमेध घाट। इस घाट का एक प्राचीन इतिहास रहा है। हाँ, पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और इसी घाट पर प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु जी के पद चिन्ह भी है। यह है नागेश्वर घाट। गंगा तट पर बने इस घाट पर आपको आध्यात्म का अनुभव प्राप्त होगा और साथ ही इस घाट की शांति और आध्यात्मिक वातावरण आपका मन मोह लेगा।
प्रयागराज के घाट आज पुरातन संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। घाटों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण से जगमगाता ऐसा ही एक घाट है। अब हम आ गए हैं खुसरो बाग देखने के लिए। मुगल कालीन यह खुसरो बाग एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल गार्डन है। यहाँ पर आपको मकबरे देखने को मिलते हैं जो कि मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। एक मकबरा है राजकुमार खुसरो का, दूसरा है उनकी बीवी सुल्तान बेगम का और तीसरा है उनकी बहन निखार का। कहते हैं कि राजकुमार खुसरो जो कि जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे, उनको पहले इसी गार्डन में कैद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी और इसके बाद जहांगीर के तीसरे बेटे के द्वारा खुसरो को मार दिया गया था। यह है हनुमान निकेतन मंदिर जो कि प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यह मां मंदिर काफी भव्य है। अब हम आ गए हैं प्रयागराज के फाफामू में और यह है प्राचीन पड़ी महादेव मंदिर जिसे पांडेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों के द्वारा की गई थी। यह है शिव कचहरी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि आप यहाँ पर इन शिवलिंग को पूरे गिन नहीं सकते हैं, जो कि यह 250 से ज्यादा शिवलिंग है। यह है श्री नारायण आश्रम शिवकुटी। यहाँ पर आने के बाद आपको सत्य सनातन और आध्यात्म की अनुभूति होगी। प्रयागराज में 3 शक्तिपीठ माने जाते हैं, जिनमें पहले नंबर के शक्तिपीठ के दर्शन आपने कर लिए। दूसरे नंबर पर मां कल्याणी देवी मंदिर है। यहाँ पर माता सती की 3 उंगलियां कटकर गिरी थीं। अभी हम आ गए हैं प्रयागराज के तीसरे शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। यह है मां ललिता देवी। मंदिर समिति के अध्यक्ष के अनुसार यह मंदिर भी देवी सती के 51 शक्तिपीठ की मान्यताओं में है। ललिता देवी इस मंदिर में भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। साथ ही आप यहाँ पर मुकुंदेती हैं। अब हम आ गए हैं श्रीनाथेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर में लोग ताला बंद करके अपनी मन्नत मांगते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ पर फिर से आकर ताला खोलते हैं। अब हम आ गए हैं श्री राम जानकी महल में। यहाँ पर आपको माता सीता, श्री राम जी और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह गंगोली शिवाला मंदिर। यह मंदिर भी काफी प्राचीन है जो कि झूसी एरिया के संगम तट के पास में स्थित है। अब हम आ गए हैं 54 फीट हनुमान मंदिर में। यहाँ पर हमें हनुमान जी की 54 फीट की प्रतिमा देखने को मिलती है और इस मंदिर के अंदर 111 शिवलिंग भी स्थापित है। अब हम आ गए हैं मनकामेश्वर महादेव मंदिर में जो न्यू नैनी ब्रिज के पास में स्थित है। यहाँ पर आप शिव जी के बहुत ही अलौकिक रूप में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान राम वापस प्रयाग पहुंचे तो पुनः यहाँ आकर रुककर मनकामेश्वर महादेव का दर्शन किया और फिर वापस अयोध्या पहुंचे। अब हम आ गए हैं शिवालय पार्क। अरेल घाट के पास में बहुत ही प्यारा यह पार्क बना हुआ है। यह शिवालय पार्क भारत के नक्शे की थीम पर बना हुआ है। यहाँ पर आप एक ही जगह पर 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यह पार्क काफी बड़ा है तो यहाँ पर घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। इस पार्क की एंट्री टिकट नॉर्मल डेज में 50 और सैटरडे संडे और छुट्टियों के दिन 100 की टिकट लगती है। अब हम आ गए हैं प्रयागराज से 20 किमी दूर स्थित महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली। दुर्वासा अर्षि आश्रम में इस पावन भूमि पर महर्षि दुर्वासा अपना आश्रम बनाकर रहते थे। यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। मंदिर के पास से पवित्र गंगा नदी बहती है।